हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट में बच्चों मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे। जिन बच्चों ने एमसीक्यू नहीं देखे वो एक बार जाकर देख ले प्लेलिस्ट में। और आज जो पार्ट 2 है वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा बच्चों, और सब्जेक्टिव पार्ट में मैं आपको एक से बढ़ के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको साथ में लेके चलेंगे, और जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपका इंटीग्रेशन बहुत मजबूत हो जाए। इस पोर्शन से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात को एंड तक देखिए, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले पार्ट आपको लगातार नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीरीज का 16 है। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवेल्यूट करना है cos x माइनस cos 2x अपॉन में 1 माइनस cos x को आपको इवेल्यूट करके दिखाना है, ठीक है। तो हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, तरीका क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री का है तो फॉर्मूले आने चाहिए, तो फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। मैं बच्चों इसमें अप्लाई करूंगा, एक फॉर्मूला है cos 2x का, जो कि 11th क्लास में पढ़ा होगा। cos की टर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करूंगा बच्चों, ठीक। तो देखिए, तो हमने क्या किया, i इज इक्वल्स टू हमारे पास है इंटीग्रेशन cos x माइनस, जहां पे cos 2x है वहां फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, और नोटबुक लेके जरूर बैठे, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर सको। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। इनमें से ही निकलेंगे, इतना ही रहा। तो बच्चों क्या है, cos x माइनस प्लस होता है माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ माइनस माइनस बच्चों आपका आ जाएगा प्लस, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। ये तो मैंने माइनस से बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, i इज इक्वल टू है cos x, देखो पूरे में से काम करता हूँ, पूरे में से माइनस में बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस का हो गया, और प्लस का जो cos x था वो माइनस का हो गया, और जो प्लस का 1 था वो किसका हो गया बच्चों, माइनस का हो गया। नीचे से भी नेगेटिव बाहर लिया तो माइनस का cos x प्लस का हो गया, और प्लस का 1 जो है माइनस का हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 1 जा 2, और आपको मल्टीप्लाई के 2 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इसको लिख देंगे बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x में से हम एक cos x हटा देंगे, माइनस 1, तो वही आएगा। 2 cos x में से गया तो माइनस cos x, और मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 आ जाएगा, तो नीचे आया cos x माइनस 1, ठीक। अगला स्टेप बच्चों हम क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, 2 cos x, 2 cos x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा cos x माइनस 1, और इन दोनों में क्या ले लिया बच्चों, प्लस 1 आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos x माइनस 1, और नीचे रहा बच्चों आपका cos x माइनस 1। अब क्या हुआ, तो ये दो आ गए, एक आया 2 cos x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर जो आया बच्चों वो आया cos x माइनस 1, ठीक है। और नीचे क्या है, cos x माइनस 1, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 बचा, और इसका हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो i इज इक्वल्स टू आपका बचा 2 cos x प्लस 1, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, अलग अलग सेपरेट करके। तो ये आपका आ जाएगा 2 cos x dx, और प्लस का बच्चों 1 dx ये रहा। i इज इक्वल्स टू 2 cos x का इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, 2 sin x, और 1 का जो dx का है 1 कैरी होगा x, और प्लस का आपका c। तो ये बच्चों आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका सबको समझ में आ गया मैंने कहां से क्या किया, ठीक है।
फॉर्मूला अप्लाई किया है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया गया है, फैक्टर बनाया गया है और फैक्टर बना के इसके दो पार्ट करके एक पार्ट कैंसिल हो गया। अगला पार्ट बच्चों हमने 2 cos x को अलग अलग करके यहाँ पे 2 cos x अलग और 1 अलग करके 2 cos x का हमने किया 2 तो कांस्टेंट है, cos x का sin x होता है, dx का बच्चों x होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इवेल्यूट, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अभी जो है गवर्नमेंट में ये फर्स्ट टर्म में आया था, है ना, पहला टर्म जब हुआ था ये क्वेश्चन आया था, तो आप देखो अच्छे से, ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसी फॉर्म आए बच्चों तो 1 की जगह पर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स और आपका dx। आप क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अलग और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग सेपरेट कर दिया dx, और दूसरा बच्चों cos स्क्वायर एक्स अपॉन में आपका आया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, इसको अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू आपका रहा 1 अपॉन cos स्क्वायर बचा तो 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर एक्स और dx प्लस का यहाँ बचा 1 अपॉन साइन बचा, साइन स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों कोशेक स्क्वायर एक्स और आपका dx, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए फटाफट तेजी के साथ, कमेंट कीजिए, इंटीग्रेशन बताओ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है तेजी के साथ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 10x और कॉशेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, आपको यहाँ दिखा, हमने पहले जब भी ऐसा केस आए तो मैंने बताया कि आप 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप अप्लाई कर सकते हो। हमने दोनों को सेपरेट किया, इस साइन स्क्वायर एक्स को इन दोनों से डिवाइड अलग किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन होता है कोशेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कोशेक स्क्वायर का बच्चों होता है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा बच्चों क्या, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको करने के लिए हम एक फॉर्मूला बच्चों यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में होता है बच्चों आपका a प्लस बी, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जो बता रहा हूँ आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैंने यहाँ बताया क्या होता है, ये आपका आ जाएगा ये चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब ही मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, a क्यूब और b क्यूब ही मिलेगा। अब देखिए तरीका समझिए, यही मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, साइन की पावर 6x को क्यूब में लिखा, साइन स्क्वायर x और इसके बाहर से बच्चों क्यूब, इसी प्रकार से कॉस को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स और इसके बाहर से क्यूब, नीचे बच्चों क्या किया साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला a है और ये दूसरा b है, तो i इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया आपको, बताया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab, a माइनस का 3a और b और ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा a प्लस बी, a मेरा है साइन स्क्वायर एक्स और b मेरा है कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे अपॉन में आएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब सुनिए बात को, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 1 की क्यूब 1, ये भी आपका पूरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा।
अब क्या करोगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, है ना, दोनों को हम अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो i इज इक्वल्स टू, एक बार तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। और जब इससे डिवाइड करोगे, किससे, जब डिवाइड करोगे इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स से, तो ये डिवाइड करने पे ये इससे कैंसिल होगा, तो खाली बचेगा आपका यहाँ पे 3, तो यहाँ बचेगा 3 बाहर और dx। बिल्कुल समझ में आ रहा ना मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी, यहाँ बचा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पहले 1 से डिवाइड किया इस पूरे को और फिर इससे डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन में ये आ गया, और जब 3 वाले से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर कट गए तो खाली 3 बचा। ठीक है, i इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट तो वही जो मैंने अभी आपको कराया था, ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। ये था है पूरा पार्ट जो हमने किया था, यही करना है। तो इसका पूरा आंसर क्या था, 10x माइनस कॉट एक्स। तो ये तो आ जाएगा आपका 10x माइनस का कॉट एक्स, और पीछे बस आ जाएगा 3 और dx का होगा x प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वाला देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवेल्यूट करना है बच्चों 1 प्लस कॉस 4x और नीचे है कॉट एक्स माइनस 10x। ठीक है, अब इसे कैसे करें भाई, तो आपको पता है कि पहले हमारा ऊपर कॉस है, नीचे कॉट 10 है, पहले एक को साइन कोस में ही ले आते हैं, पहले एक काम ये कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले में इस वाले को लिखा 1 प्लस क्या, कॉस 2 इंटू 2x, लिख सकता हूं ऐसा। नीचे आपका रहा कॉट एक्स को लिखा कॉस अपॉन में साइन, पूरा लिख रहा हूं, स्टेप कोई स्किप नहीं कर रहा। 10x को लिखा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। आई बराबर बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन, ये आपका आ जाएगा, आपको पता है एक फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्या, कि cos 2 थीटा तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 1 ऐसे कैसे, इसकी जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा यानी 2x माइनस 1, और नीचे बच्चों आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे और ये इससे, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बचेगा, एलसीएम में साइन एक्स और cos एक्स और पूरे का dx। 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया इंटीग्रेशन में, एक तो बचा 2 cos स्क्वायर 2x, साइन एक्स cos एक्स भी ऊपर आ जाएंगे, साइन एक्स और cos एक्स, और नीचे रहेगा बच्चों आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ डाल देता वैल्यू, पर अभी नहीं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, i इज इक्वल्स टू, बिल्कुल एकदम मैं बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूँ, हाँ एकदम छोटे छोटे उस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x, और ये रहा बच्चों साइन x और cos x, और नीचे वाले को क्या किया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, क्या होता है cos 2x। यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो इसको तो एज इट इज रखा cos स्क्वायर 2x को, यहाँ क्या 2 साइन x और cos x, 2 साइन एक्स और cos एक्स क्या होता है जल्दी बताओ, 2 साइन एक्स और cos एक्स होता है साइन 2x, यानी कि 2 साइन थीटा, cos थीटा होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और cos थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसका बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और नीचे आपका आया बच्चों cos 2x, cos से एक ये कैंसिल हो गया, cos से एक ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है क्या, ऊपर हमारे पास बचा है क्या, ऊपर बच्चों हमारे पास बचा है क्या, कि एक बचा है cos आपका 2x और sin 2x, तो ऊपर हमारे पास बचा है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x और sin 2x। देखो इसको भी मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये रहा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका वही फॉर्मूला जो पीछे बनाया था, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ डबल होगा तो 4 हो जाएगा। जैसे क्या था यहाँ 2 साइन थीटा cos थीटा अगेन लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा, क्या है यहाँ थीटा 2x है, तो ये 2x है, तो 2 कितना होगा 4x हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ गया 1/2। साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का cos
और नीचे इसका 4x का डेरिवेटिव होगा 4, ठीक है। तो और प्लस का आएगा बच्चों c, तो i इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का cos 4x डिवाइड बाय 8 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आया? मैंने क्या चीज समझाई? मैंने पहले cos 4x को ब्रेक किया है, आपको दिख रहा होगा। किस में ब्रेक किया बच्चों? cos 2 इंटू 2x में ब्रेक कर रखा है, और यहाँ अप्लाई कर रखा cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल कर दिया। नीचे कॉट को ब्रेक किया, cos अपॉन साइन, 10 को लिखा sin अपॉन cos, और एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये चला गया ऊपर, है ना, ये ऊपर आ गया देखो यहाँ पे, और यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को मैंने लिख दिया cos 2x, फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे 2 sin x और cos x को लिख दिया sin 2x, एक cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा cos 2x और sin 2x, ये रहा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगेन लगा दिया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, पर यहाँ एंगल डबल है तो ये 4 हो गया, तो ये आया 1/2 और sin सी डी एक्स आएगा, ठीक है। और पीछे क्या था, ये जो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और 4x का क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 4 हमारा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन में 8 प्लस में c। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला आपको दे रखा है, इवेल्यूट करना है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये आपको इवेल्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स sec x को लिख देते हैं 1 अपॉन में cos, और tan x को लिख देते हैं बच्चों sin x अपॉन में cos x। ध्यान से बच्चों, ठीक है, i बराबर आपका आएगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, दोनों में एलसीएम लिया तो आया cos x, और ऊपर आया बच्चों 1 प्लस sin x, ठीक है। अब अगर हम चाहे तो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस sin x का, और नीचे cos x का। लेकिन एक तरीका और है, अगर देखो तरीके मेथड अलग अलग है, जिस बच्चे को जो मेथड आसान लगता है उससे कीजिए, ठीक है। पर मार्क्स को जरूर देखिए, साइड में कितने मार्किंग क्या का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, उस हिसाब से आप स्टेप्स को बढ़ाइए, ठीक है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन जो है आप सिंपलेस्ट में भी कर सकते हैं और ये बढ़ा के भी कर सकते हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूले वगैरह लिख लोगे थोड़े से, तो वो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अब 1 प्लस साइन एक्स की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, तो क्या बच्चों, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 माइनस में cos 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये तो बनेगा, हम लिख सकते हैं ना, साइन को ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन क्या 90 प्लस एक्स, इसका तो कुछ नहीं है, साइन 90 प्लस एक्स होता है cos x। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बता दो फटाफट तेजी के साथ। cos 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस से कर दिया, और ये लिख दिया मैंने cos x को sin 90 प्लस एक्स। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अभी तो मैंने अप्लाई किया। मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान दें, ठीक है, ताकि चीजें बहुत अच्छे से बनाई जा सके। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के साथ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये रहा, और डिवाइड बाय आएगा बच्चों आपका 2, और नीचे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ साइन 2 थीटा, यानी कि साइन थीटा का अगर एंगल हाफ है, अभी पढ़ा ना हमने 2 थीटा का, तो इसको भी साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस, यानी कि हाफ में कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका आएगा 2 साइन 5/2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और कॉस बच्चों 5/2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो एक तो गया, 2 से 2 भी गया, ये तो गया, ऊपर क्या बचा, एक साइन बचा, नीचे बच्चों कॉस बचा, ठीक है। क्या बचा, ऊपर एक साइन बचा, नीचे बच्चों एक कॉस बचा। तो साइन और कॉस को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स। तो मैंने बताया ऊपर क्या बचा था, साइन, नीचे बचा कॉस, साइन अपॉन कॉस 10 होगा, और 2 से दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं, है ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो साइन अपॉन कॉस तो होता है 10, और 2 से डिवाइड किया पाई बाय 2 को तो पाई 4 हो गया, और x को डिवाइड किया तो x बाय 2 हो गया, और ये dx आ गया, ठीक है।
तो i इज इक्वल्स टू आपका हो गया 10 से ये थीटा क्या लिखना उधर 10 से 10 इनवर्स चला गया तो खाली क्या बचा 5/4 प्लस का x/2 और आपका आएगा बच्चों dx। तरीका देखना i बराबर अलग कर लो 5/4 तो कांस्टेंट है बाहर निकालो तो ये आएगा dx 2 कांस्टेंट नीचे का अंदर x dx जरा बताओ क्या आएगा 5/4 dx का इंटीग्रेशन x हाफ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c तो फाइनल आंसर आएगा 5/4 x प्लस का x स्क्वायर बाय 4 और प्लस का बच्चों c ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है तरीका बिल्कुल समझ में आ रहा है ना एकदम बढ़िया से। tan इनवर्स sec को ब्रेक किया 1/cos tan को ब्रेक किया बच्चों sin अपॉन cos है ना। तो अगर हम cos को यहाँ पर क्या ले ले एलसीएम ले तो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख दिया sin को लिख दिया माइनस cos π/2 प्लस एक्स और cos को लिख दिया sin 90 प्लस थीटा। ये तो पता है हमें ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा यानी कि a था पूरा और डिवाइड बाय 2 नीचे sin थीटा दिख रहा sin थीटा इसको लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 ठीक है बेटे। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल साइन साइन कैंसिल साइन अपॉन cos क्या होता है जरा बताओ साइन अपॉन cos होता है आपका 10 और किससे डिवाइड कर दिया ये जो नीचे 2 है इससे इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी कर दिया तो 2 2 जा 4 और x/2 ये रहा 10 इनवर्स 10 चला गया तो यह π/4 प्लस x/2 तो π/4 बाहर निकल गया कांस्टेंट dx सेपरेट कर दिया 1/2 बाहर कांस्टेंट है तो अंदर बचा x dx है ना और π/4 dx का इंटीग्रेशन किया x हाफ x का किया बच्चों x स्क्वायर बाय 2 प्लस c ये हमारा आ गया आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है इवेल्यूट करना है साइन की पावर 8x इवेल्यूट करना है साइन की पावर 8x और माइनस का कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जिन बच्चों को आता है वो पॉज करे और पॉज करने के बाद स्टार्ट कर दे करना एकदम ठीक है जिनको आता है बिल्कुल एकदम रिदम में चलिए एनसीईआरटी का सवाल है ठीक है एनसीईआरटी का सवाल है और जो बच्चे कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी कर रखी है तो करके दिखाइए इसको ठीक है एनसीईआरटी ठीक है ये क्वेश्चन है आओ चलो चलते हैं क्या करेंगे बच्चों तरीके बहुत सारे हैं तो तरीका हम वो अपनाएंगे थोड़ा सा आसान लगे। हमने क्या किया इस केस में यहाँ देखो इस साइन की पावर 8x को लिख दिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन की पावर 4x की होल स्क्वायर और माइनस का cos 4x की होल स्क्वायर। ठीक है मैं पूरा लिख के दिखाऊं डायरेक्ट भी कर सकता था और नीचे 1 को लिख दो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ऐसा नीचे क्या 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कोई दिक्कत। और इधर जो आएगा इस वाले में हम देखें तो आपके पास क्या होगा इस वाले को लिख देते हैं ऐसे कैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है अब हम क्या करते हैं i इज इक्वल्स टू इधर लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिख देते हैं क्या लिख देते हैं भाई एक प्लस में होगा है ना और एक होगा माइनस में एक प्लस में होगा और एक होगा माइनस में 4x आएगा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। नीचे वाले को अगर हम स्क्वायर इसका खोल देगा इस वाले का तो यहाँ क्या बनेगा मुझे बताओ ये आएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर ये आएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये रहा 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। दिक्कत है तो बताओ ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बेटा i बराबर इंटीग्रेशन ये आया साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x है ना और यहाँ क्या रहा इसको फिर लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस और एक बार बच्चों क्या हो गया माइनस हो दिख नहीं रहा है तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है पीछे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या वो देखो ध्यान से मैंने यहाँ क्या लिखा है बच्चों मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो साइन की पावर 4x है ना इसको और माइनस कॉस यहाँ लिखा है इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर और पीछे लिख रखा जो दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको लिखा हुआ है और नीचे है साइन की पावर 4x
प्लस कॉस की पावर 4x, ये बचा नीचे, तो ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये पूरा कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इसकी वैल्यू आपकी हो गई है 1। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो बचा है वो लिख रहा हूँ। बचा है मेरे पास ये 1 हो गया पूरा जो मैंने बताया। यहाँ बचा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ठीक से क्या लिखा, यहाँ से माइनस बाहर लेके इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और क्या dx। अब क्या किया जाए, तो अब हमारे पास होगा जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x और ये dx होता है। I बराबर होगा माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आया I इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस का c। दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 8 वाले को लिखा है साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, इसको भी लिखा कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। किसको? साइन को 8 वाली पावर, एक बार हमने क्या कर रखा है, ये 8 वाली पावर में स्क्वायर का प्रयोग कर रखा है। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और पीछे वाले को एज इट इज लिखा हुआ है, ये रहा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, एक बार प्लस एक बार माइनस बच्चों, तो यहाँ नीचे देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पीछे वाला ये, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ साइन की पावर 4x ये बचा ऊपर, नीचे ये रहा। और इस वाले में ध्यान देना, इसको दोबारा से लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ दोबारा लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो बचा ये कैंसिल होने के बाद बचा खाली ये वाला पार्ट है ना, इतना बचा। क्या बचा? साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और जब ये दोनों कैंसिल हुए तो क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। और ये जो बचा इसमें से मैंने क्या किया, माइनस बाहर लिया, तो माइनस वाला प्लस हो गया, यानी कि जो कॉस नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पीछे कॉस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, और साइन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन हमने किया कॉस का क्या होगा साइन 2x बाई 2 और प्लस का c। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, आपके पास तरीका क्या है इसको देखो। हमारे पास है I इज इक्वल्स टू, आपको दिया है क्या, इंटीग्रेशन x की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ यहीं पे ही, है ना, मतलब इसको खोल के डिवाइड से भी हो जाएगा। पर देखो तरीका देखना, जो समझ मारा वही करा। हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 2x। क्यों क्यों खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, अगर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में 2x आएगा ए बी में, तो उस 2x से पीछे वाला 2x कट जाएगा, तो ये इतना बनेगा। नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बच्चों dx आया। अब जिसको समझ नहीं आया यहाँ बता रहा हूं मैं, ये था ऐसा, ये है इधर 2x प्लस और 2x माइनस, ये रहा ऊपर वाला जो बता रहा था मैं, नीचे वाला एज इट इज ये। इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और पीछे वाला माइनस 2x ऐसे कैसे, और नीचे आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो जब अलग अलग सेपरेट किया बच्चों तो आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये रहा यहाँ पे 2, इससे भी सेपरेट कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, और आपका dx, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे dx माइनस का 2, इसको हम क्या लिख सकते हो, पहले को x प्लस 1 माइनस 1 और नीचे आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ बताना है I बराबर आया इंटीग्रेशन dx माइनस का 2, अलग अलग सेपरेट करो, ध्यान देना, x प्लस 1 का होल ये रहा ऐसा, और माइनस माइनस यहाँ रहा प्लस का 2 और ये रहा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो ये एक तो कैंसिल हो गया,
तो ये बना आई बराबर dx का इंटीग्रेशन x टू, ये बन जाएगा log मोड x प्लस वन, है ना, प्लस का 2, और ये मैं ऊपर ले आता हूँ x प्लस वन की पावर माइनस 2 और dx। ठीक है, तो हम अगर इसको करें i बराबर आएगा x माइनस का 2 लॉग मॉड x प्लस वन, है ना, प्लस का ये आपका आ जाएगा क्या, प्लस वन मतलब क्या, ये आपका आ जाएगा माइनस का पूरा जो बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन करके बता रहा हूँ, हाँ, ये आ जाएगा प्लस वन, तो माइनस वन रहेगा, नीचे भी ये रहेगा, तो माइनस यहाँ ले आया, तो ये क्या बना, वन अपॉन में सीधे लिख देता हूँ x प्लस वन, और प्लस का आ जाएगा बच्चों आपका c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक तो रहा ना पीछे, ठीक है, पीछे का दिख रहा है या अलग लिखे गए, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अगेन एक बार दोबारा समझा देते हैं बच्चों, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो हम बताते हैं मैंने क्या किया है, पहले मैंने बताया कि हमने इसको ब्रेक करना सिखाया, कि हमने ऊपर वाले को ब्रेक किया, यहाँ सेपरेट किया है, इसको अलग और इसको अलग, ये रहा, ये तो कैंसिल हो गया dx, ऊपर वाले को लिखा नीचे की तरफ x प्लस वन माइनस वन, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आया क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस टू, और वन अपॉन माया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस का टू, वन अपॉन में एक्स प्लस वन लॉग हो जाएगा, इसमें पावर ऊपर लेके आया हूँ माइनस टू, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर जब प्लस होगी तो ऊपर क्या बनेगा, अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करके देखें तो क्या बनेगा बताना, पावर वाले में x प्लस वन, ऊपर पावर क्या होगी प्लस, और नीचे भी पावर होगी माइनस टू प्लस वन, और इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स प्लस वन, तो वन ही होना नीचे, ठीक है, वन प्लस जीरो, यही होगा डेरिवेटिव। अच्छा इसका देख, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा, तो ये नीचे आके हो गया, और माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये जो प्लस था ये मैंने बना दिया देखो माइनस, ये जो प्लस था ये बना दिया है माइनस टू, और ये जो ऊपर माइनस वन मैंने बोला ना बच्चा, ये नीचे आके एक्स प्लस वन हो गया प्लस सी, और हमारा फाइनल आंसर आया जो आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से आप देखिए क्या दिया है, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और dx, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्राउंड में ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी देखते रहो, आगे सीरीज में देखते रहना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन मिलते रहेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, आई बराबर, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइन क्या लिखा, एक्स माइनस सॉरी एक्स अपॉन में है, एक्स अपॉन में नीचे है साइन एक्स माइनस ए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को हमने लिखा साइन, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको देखना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ x माइनस ए प्लस ए, कोई दिक्कत, x माइनस ए और प्लस ए, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, ऐसा अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक। अब क्या क्या बच्चों, नीचे वाले में लिख दिया साइन x माइनस ए लिख दिया, ठीक है, साइन x माइनस ए लिख दिया, और ये आपका हो गया dx। अब क्या किया, इस वाले में देखो, हाँ ए से, तो ये पूरे को a मान लिया, इसको b मान लिया, और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ साइन a प्लस बी, क्या होता है बोलो, साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b, और प्लस का होता है कॉस a, और बच्चों साइन b, और नीचे आपका रहेगा साइन x माइनस a और आपका dx। तो ये क्या रहा बच्चों, i बराबर, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगा, तो बचेगा cos a और dx, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा cot x माइनस a, और क्या बच्चों आपका sin a और dx। तरीका समझ में आया ना, मैंने क्या बताया कि पहले इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस साइन बी, डिवाइड किया, साइन साइन कैंसिल, कॉस ए बचा, इधर किया तो क्या कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है, और बचा साइन डी। अब ध्यान से अगले स्टेप पे चलते हैं, गौर करना। अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगले स्टेप में आप देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हुए चलेंगे, आपको था कॉस ए कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dx, और इस वाले स्टेप में साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, और अंदर रहेगा साइन ए कांस्टेंट है, तो अंदर रहेगा कॉट x माइनस ए, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बोलो cos a dx का इंटीग्रेशन x होता है साइन a, और कॉट का होता है log मॉड साइन x,
और प्लस में बच्चों सी। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? आई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस का साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस का सी। ठीक है, तो आज के सीरीज में बच्चों आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक करा दिया है। इसके बाद हम 22 से अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगले पार्ट में और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले, देखो ये है ना। अगले पार्ट में इसी का हमारा अगला आ गया ये वाला। ठीक है, 22 हम कल स्टार्ट करेंगे इसको, साइन एक्स माइनस से। और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।